Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर लिया है एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफिक पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड उसके पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में कोई भी जो है डिफ़िकल्टी है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या किसी को कुछ भी पूछना है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। हिस्ट्री की लास्ट वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो एंड इस वाली वीडियो पे भी आप कमेंट करके अपने जो क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आपको जो भी कोई डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है वो डीएम कर सकते हो, जो कि इसी नाम से है, एडवर्ड बाय तानिया। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है यूनिवर्स के बारे में। सो फर्स्टली द वर्ड यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। सो मेनली हम इसी बुक में जो लिखा है बस उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सुजेस्ट कर सकते हैं मेरा वे कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है, या मेरे को और क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की स्टडी, यूनिवर्स के बारे में सब पढ़ना, यूनिवर्स के बारे में सब जानना, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी मतलब हम बोल सकते हैं ये वो टर्म है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर हमें यूनिवर्सिटी की स्टडी यूनिवर्स की स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉस्मोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स होता है क्या है। सो यूनिवर्स को इस बुक के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है वो ये है, totality of everything that exists including all physical matters, energy, planets, star, galaxies and the content of intergalactic space। मतलब कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे अराउंड, फिज़िकल, चाहे वो फिज़िकल मैटर हो, मतलब जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, कोई वैसा मैटर हो, या जितनी भी टाइप्स की एनर्जी एग्जिस्ट करती है हमारे सराउंड में। ठीक है, फिर प्लैनेट्स, हमारे जो पूरे यूनिवर्स में जो प्लैनेट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मतलब जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं हमारे इर्द गिर्द, वो सारे जो जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूनिवर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म आती है गैलेक्सी। सो गैलेक्सी जो है वो किसको बोला जाता है, वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। ठीक है, जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं उसको गैलेक्सी बोला जाता है। जहाँ पे डस्ट होती है, लाइट होती है, गैसेस बाउंड बाय देयर ऑन ग्रेविटी, मतलब गैसेस और हर एक चीज़ की क्या होती है, अपनी ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पर देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। हर एक गैलेक्सी में जो है 100 बिलियन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 100 बिलियन स्टार्स भी हैं। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं और इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग, ये किसके बाद मिली, जस्ट बिग बैंग के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आता है एंड्रोमेडा एज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। ठीक है, ये सब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके पास वाली गैलेक्सी को है एंड्रोमेडा। सॉरी फॉर अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, आई डोंट नो एंड्रोमेडा होती है या एंड्रोमेडा होती है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट आता है बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी, इसमें जो है कुछ कंसनट्रेटेड मैटर का एक्सप्लोजन था। ठीक है, यूनिवर्स में, जो कि 15 बिलियन साल पहले हुआ था। तो इसने क्या किया, जो गैलेक्सीज की फॉर्मेशन थी उसको लीड किया। ठीक है, स्टार गैलेक्सीज की जो फॉर्मेशन थी और बाकी हेवनली बॉडीज़।
ठीक है, उनकी क्या की फॉर्मेशन को लीड किया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज और स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ऐसे बिलीव किया जाता है कि यूनिवर्स जो है वो किससे भरा हुआ है, रेडिएशन से, ठीक है, रेडिएशन से भरा हुआ है। द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, नासा ने जो 2 मिशन लॉन्च किए स्टडी करने के लिए रेडिएशंस को, वो कौन कौन से थे, दैट इज कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर जिसको COBE बोला गया, एंड द विल्सन माइक्रोवेव एंड एनिस्ट्रॉपी प्रोब, WMAP या WMAP बोला गया, ठीक है। तो ये नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए थे रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए। उसके बाद में अगर हम स्टार्स की बात करते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं, तो स्टार्स भी क्या हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं जो हॉट बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसेस से बनाए गए हैं, ठीक है। स्टार्स क्या होते हैं, बर्निंग गैसेस, हॉट बर्निंग गैसेस, और वो शाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी वो अपनी लाइट जो एमिट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर शाइनिंग, ओके। उसके बाद में आता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होता है, जैसे कि स्टार्स का अपना मास है, ठीक है, अपना मास है ग्रेटर देन 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन, ठीक है। सो ब्लैक होल का क्या है कि जो ब्लैक होल स्टार है उसका मास जो है सन के मास से 3 टाइम्स ज़्यादा बोल सकते हैं, जिसकी अपनी ग्रेविटेशनल पावर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइट जो है उसको भी स्केप नहीं कर सकता है उसकी ग्रेविटी से, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल बोला जाता है। उसके बाद में आता है कॉमेट। सो कॉमेट क्या होते हैं, कॉमेट्स जो है ये फ्रोजन गैसेस से बने हुए होते हैं सबसे पहले, और ये कॉमेट्स जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं एलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, विद द टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। इसकी जो टेल क्या होती है, पूंछ, ठीक है, वो क्या करती है, सन को पॉइंटिंग करती है। उसके बाद में आता है कॉन्सलेशंस। सो कॉन्सलेशंस क्या होते हैं, हमारा जो स्काई है वो डिवाइडेड हुआ है यूनिट्स में टू एनेबल द एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द स्टार, जिसकी वजह से हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं स्टार की पोजीशन को, ठीक है। तो ये यूनिट्स जो है इनको क्या बोला जाता है, कॉन्सलेशन बोला जाता है। एंड कितने टोटल कॉन्सलेशन है, 88 जो नोन है, ठीक है, बाकी तो बहुत सारे होंगे, जो नोन कॉन्सलेशंस है वो 88 है। उसके बाद में आता है सैटेलाइट्स। सो सैटेलाइट्स जो है ये भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। तो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि किसके इर्द गिर्द घूमती है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद में मून के बारे में कुछ फैक्ट बताया गया है। डायमीटर है इसका 3476 किलोमीटर, यानी कि 3476 किलोमीटर का। एवरेज डिस्टेंस किसका, मून का अर्थ से कितना एवरेज डिस्टेंस है, वो है 384365 किलोमीटर। रोटेशन स्पीड कितनी है, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड इसकी जो है रोटेशन स्पीड है। और रिवोल्यूशन स्पीड कितनी है, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड। टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ, मूनलाइट कितना टाइम लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए, मून से अर्थ तक पहुंचने के लिए, तो लेती है 1.3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे मून के बारे में जो आपको याद रखने हैं, जो आपको बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको पता भी होने चाहिए। उसके बाद में आता है सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम जो है देख लेते हैं पहले एक बार हम, ओके। सो सोलर सिस्टम जो है इसमें सबसे मेन बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम में मेन क्या है, तो वो है सन, ठीक है। सन ही जो है हमें क्या देता है, सोलर एनर्जी देता है, ठीक है, सन है। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है प्रेजेंट, सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनके सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसको मून भी बोला जाता है, और 1000 ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गए, मेटॉर्स हो गया, ठीक है। तो ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम का मेन बोल सकते हैं जो है एक सोर्स, वो बोल सकते हैं हम, कौन है, सन है, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके सैटेलाइट्स होती हैं, 1000 ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज होती हैं, उनमें एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, मेटॉइड सब आता है, ठीक है। उसके बाद में
इस डायग्राम को देखिए यहाँ पर, इससे आपको लर्न जो है करना है कि सन के सबसे पास कौन सा वाला प्लेनेट है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ भी करना है और आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है सन जो होता है वो सोलर सिस्टम की सेंटर में प्रेजेंट होता है। ऑल दीज बॉडीज़ और बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ या स्मॉलर बॉडीज़ जो है या फिर प्लैनेट्स जो है वो क्या करते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। सन जो है ना वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। अब सन के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। फैक्ट अबाउट सन। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितना है, 149598,900 किलोमीटर। डायमीटर कितना है, 1391,980 किलोमीटर। टेम्परेचर ऑफ द कोर, मतलब बिल्कुल जो मेन सेंटर है वहाँ से इसका टेम्परेचर कितना है, वो है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रोटेशन स्पीड, दैट इज़ 25.38 डेज विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। एंड अगर पोल्स के हिसाब से देखा जाए तो 33 डेज, ठीक है। टाइम टेकन सनलाइट टू रीच द अर्थ, सनलाइट का कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड। एंड मून का कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड शायद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। सो यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, दैट इज जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, जुपिटर, जिसको गैनमिड बोलते हैं। उसके बाद में ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है, अर्थ को बोला जाता है। ग्रीन प्लैनेट किसको बोला जाता है, यूरेनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसको बोला जाता है, वीनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में नहीं है, बाहर है, डॉग स्टार या फिर सिरस बोला जाता है इसको, ठीक है। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इज प्रॉक्सिमा। उसके बाद में कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपट्यून। इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, वीनस को। फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, नेपट्यून। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, दैट इज सैटर्न, ओवरटेकिंग जुपिटर, ओके। उसके बाद में आता है फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, दैट इज मर्क्यूरी। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। डेनेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, जुपिटर। मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, वीनस को। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, वीनस है। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, मर्क्यूरी है। रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है, मार्स को। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, नेपट्यून। स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मर्क्यूरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, डायमोस, मार्स बोला जाता है इसको। अर्थ ट्विन, वीनस बोला, अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, वो है टाइटन या टाइटन, जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट एस्ट्रॉइड्स आएगा, मेटोर्स और मेट्रॉइड्स आएगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।